365 न्यूज, आपकी खबर आप तक। 365 दिन आपके साथ। झारखंड का दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज हजारीबाग से मिला, जो हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के करगालों का रहने वाला है। उसके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में हजारीबाग के जिला प्रशासन और सिविल सर्जन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वह आसनसोल में मजदूरी का काम करता था और वह 29 तारीख को विष्णुगढ़ पहुंचा था। रास्ते के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि आसनसोल से वह पैदल ही चला था और रास्ते में ट्रक से लिफ्ट लेकर बगोदर पहुंचा, जहां उसने अपने पुत्र को मोटरसाइकिल से लेने को बुलाया। उसके पुत्र ने उसकी तबीयत खराब देखते हुए उसे स्वास्थ्य केंद्र विष्णुगढ़ पहुंचाया, जहां उसे रात भर रखा गया था। उसके बाद उसे हजारीबाग रेफर कर दिया गया, जहां आइसोलेशन वार्ड में रखा गया और उसके ब्लड को टेस्ट के लिए भेजा गया, जहां से कल रिपोर्ट आने के बाद उसे पूरी तरह से हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ही एक कमरे में आइसोलेटेड कर दिया गया है। मरीजों के बारे में बताते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि मरीज की हालत अभी गंभीर नहीं है, उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशन लिया जा रहा है और ज़रूरी दवाइयां और इलाज किया जा रहा है। जबकि विष्णुगढ़ प्रखंड के करगलों के 3 किलोमीटर के रेडियस को सील करने का काम कर दिया गया है और सहिया वाहनों के माध्यम से उस इलाकों में सभी लोगों का लगातार स्क्रीनिंग करवाया जा रहा है। जबकि उन्होंने यह भी कहा कि उक्त व्यक्ति का कांटेक्ट स्थानीय लेवल पर कम ही लोगों से हुआ है, इसलिए इसमें काफ़ी घबराने की ज़रूरत नहीं है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तरह से गंभीरता से इस मामले को लेकर बनाया गया है। खबर 365 न्यूज़ के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की रिपोर्ट। है और रात से ही हम लोगों ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी। रात को ही हमारे जो भी चिकित्सक हैं वहाँ पर उनको सूचना दे दी गई, उनसे पूरा डाटा कलेक्ट किया गया। वो व्यक्ति कब आया, उनके कॉन्टैक्ट में कौन कौन आए, उन लोग को जो भी हम लोग को प्रोटोकॉल में करना है वो हम लोग कर लिए भैया। और जो करगालो गांव है उसको 3 किलोमीटर के अंदर जो है उसको पूरा घेराबंदी प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से कर दिया गया है। पुलिस फोर्स पहुंच गई है। अब घर घर जो है हमारे जो सहिया बहनें हैं वो डेली एक सहिया 50 व्यक्तियों के घर जाएंगी और ये डाटा पूरा कलेक्ट करेंगी। इसमें दहशत की कोई बात नहीं है, ये हम लोग प्रिकॉशन के लिए कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे सूचना प्राप्त है कि वो व्यक्ति 29 तारीख को आया था आसनसोल से और कभी पैदल चला, कभी वाहन जो भी रास्ता में मिला उसके होते हुए वो बगोदर आया। अब बगोदर में उसने अपने लड़के को फ़ोन किया कि हम बगोदर आ गए, मेरे लिए मोटरसाइकिल लेकर आ जाओ और खाना भी ले आओ। जो हकीकत जो मुझे पता चला है, उसके बाद वो व्यक्ति ला करके सीधे अस्पताल ले गया। गांव वाले लोग रोक रहे थे, भाई नहीं जा सकते हो गांव। तो हमारे चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं डॉक्टर के सिंह, अरुण कुमार सिंह, उन्होंने बताया कि वो विष्णुगढ़ अस्पताल में रात में रहा और 30 तारीख को उसे तुरंत हजारीबाग भेज दिया गया। वो कहीं संपर्क में नहीं आया, जो मुझे जानकारी है। उसको हम लोग आइसोलेशन सेंटर में रखे और जांच में हम लोग भेज दिए। उसके बाद वो आइसोलेशन सेंटर हजारीबाग मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। कल रात में भी था, मैं खुद गया था। अब किसके संपर्क में आए, कुछ लोग कहते हैं कि उनका लड़का जो छोटा है वो कुछ दोस्तों से मिला और तरह तरह कहानियाँ, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कुल मिलाकर हम लोग को जो प्रिकॉशन लेना हम लोग कर रहे हैं, उसे हम लोग कोविड वार्ड में भर्ती कर रहे हैं। क्योंकि कोई वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दहशत की कोई बात नहीं है। बहुत जब टर्मिनल इसे जाता है तब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। वो सदर अस्पताल में या मेडिकल अस्पताल में ही भर्ती है, रहेगा और पूरा आइसोलेट हम लोग किए हुए हैं। सर, और आज सर जो सुविधा होती है, सुविधा क्या अस्पताल के पास है सर? हाँ, जैसा अभी आपके सामने हमारे मेडिसिन के HOD थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर संजय कुमार, वे भी मेरे साथ तो आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उन्होंने भी कहा कि सारी दवाइयाँ हैं मेरे पास और इसमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर दिक्कत होती है तो पैलिएटिव मैनेजमेंट होता है। किट वगैरह सर जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण है, मेरे पास 20 PP किट हैं और मैंने विष्णुगढ़ में भी पहुंचा दिया। कल 2 PP किट उनके पास है, सारे CSC को दे दिया कि कहीं भी सूचना प्राप्त होगी तो वे उसको यूज करें। लेकिन PP किट पहन के बर्बाद भी नहीं करना